भाई नमस्कार। आज हम गुड़िया के स्कूल में आए क्योंकि आज वैसे तो छुट्टी है, तो बच्चे जैसे गुड़िया ना बेटी आर्चरी की प्रैक्टिस करती है, तो बच्चे तो ज़्यादातर छुट्टी मना रहे हैं। कोई बुआ के यहाँ कोई कहीं है, बट इसके नेशनल के गेम है सब जूनियर के, तो ये बोली कि मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, तो मैं फिर इसके साथ आया आज स्कूल में। तो अभी घर से पहले एक्सरसाइज करके सुबह की, फिर तो कुछ खा पी के हम दोनों आ गए यहाँ पे। और अब ये अपना धनुष जोड़ रही है, तो आपको दिखाता हूँ धनुष कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए अपना धनुष जोड़ रही है, तो कैसे कैसे धनुष जोड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं गुड़िया? इसको बोलते हैं हैंडल। अब इसने हैंडल निकाला, और इनको बोलते हैं आई थिंक लिम, है ना। ये लिम हो गई धनुष की। अब ये इसके साथ लगेंगी। अब देखना कैसे कैसे। अब भाई ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, तो इसको जो आप उतार रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, मतलब जो कमान, जिसको देसी भाषा में कमान बोलते हैं, धनु वो तीर कमान, तो ये कमान बोलते हैं। अब देखो ऐसे, देखो ऐसे लगती है, ऐसे इसकी लग गई लिम। ये लिम नीचे वाली लिम है ना? नहीं, ये अपर है। ये अपर है, तो अपर लिम ऐसे लग गई है। उसके बाद ये लोअर लिम है, ये ऐसे लगेगी। देखिए आप, ये लोअर लिम लग गई, तो ये धनुष का एक बेस तैयार हो गया। वैसे तो बचपन में तीर सभी ने चलाए हैं नॉर्मली घरों में, तो वो पेड़ की लकड़ी तोड़ कर उसको फिर बांधते थे हम धागे से, बट ये प्रोफेशनल है। और मतलब जो स्पोर्ट्स है आर्चरी है, उसका बेसिक उसी का यही है। इसको इंडियन राउंड बोलते हैं, भारतीय धनुष। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये आप क्या जोड़ रहे हैं, भी क्या बोलते हैं इनको? एक्सटेंशन। इसका नाम है एक्सटेंशन, एक शब्द है एक्सटेंशन। ये बैलेंस करने में रखता है ना, मतलब बैलेंस करता है ना, ये ना, ये धनुष को बैलेंस करता है। भाई गले में खराशी है, तो आवाज़ बढ़िया नहीं आ रही होगी आज। आवाज़ तड़कती भड़कती आवाज़ नहीं है मेरी आज, तो मेरे गले में खराश हो रही है। अब ये क्या लगा रहे हो आप? ये क्या है? ये शॉर्ट वायर। ये ऊपर वाला छोटा हिस्सा वी वायर का है, ये वाला, और ये इसको बोलते हैं जी शॉर्ट वायर इसको। और वो जो नीचे वाली वो भी शॉर्ट वायर, मतलब ये वी वायर में दोनों शॉर्ट वायर जुड़ती हैं, और उसके बाद ये जो आपने बीच में एक्सटेंशन लगाया उसमें फिट होती है ना। अच्छा, चलो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। अब इन्होंने एक लगाया शॉर्ट वायर वी वायर में, दूसरा शॉर्ट वायर ये डाल रहे हैं। देखो नाम आइटम लकड़ी के हैं, इनके नाम है शॉर्ट वायर। देखो कैसे कैसे टेक्निकल नाम है। अब देखो, अब ये इसके अंदर लगा दिए जाएंगे एक्सटेंशन के अंदर, और इसमें अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्ग वायर। देखो बताओ, लकड़ी के आइटम है, और अगर देखा जाए तो स्टिक जैसे आइटम है, और इनको बोलते हैं लॉन्ग वायर, शॉर्ट वायर। नाम इनके शॉर्ट वायर। देखो धनुष अब ऐसे तैयार होने लगा। हम देखते हैं ना, हम टीवी में भी देखते हैं कई बार बच्चों को खेलते हुए। तो बेटी के अब नेशनल के गेम है सब जूनियर के, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, तो उसकी तैयारी चल रही है जोरों पे। अब देखो भाई, इसको खिलाना है तो भाई आना तो पड़ेगा। अपनी छुट्टी छोड़ के आना पड़ रहा है इसके बाद, क्योंकि और कोई है नहीं, आज ये अकेली प्रैक्टिस कर रही है। तो भाई दूसरे बच्चे नहीं आ पाए, वो मैंने बताया था, दूसरे बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अब ये इसको सेट कर रही है जी, देखते हैं कैसे होता है। अभी देखा, इसको बैलेंस कर रही है, कि इनके बैलेंस के बिना धनुष आप अच्छे से ना तो आप हैंडल कर सकते, ना इसको चला सकते। अब इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है जी जो कमान होती थी तीरों में। अब देखो स्ट्रिंग देखो कैसे लगती है। देखो जी पूरी कार्रवाई देखो। स्ट्रिंग पहले ऊपर लगेगी, ऊपर हिस्से में। अब ये नीचे नीचे नीचे, देखो नीचे लगेगी अब ये। तो ये टाइट कैसे, नॉर्मल कैसे हो जाएगी टाइट? अच्छा, अब देखो टाइट कैसे होगी ये। अब देखो पूरी कार्रवाई, बीच में ऐसे पैर लगा के ऐसे दबा के, अब ये ऐसे टाइट हो गई जी। तो अब जी पूरा ये अर्जुन का गांडीव बन गया। अब ये देखो, ऐसे गांडीव नहीं, वो गांडीव की ध्वनि अर्जुन ऐसे करता था ऐसे ऊपर से लेके, तो अब ये अर्जुन का गांडीव बन गया जी। तो अभी स्टार्टिंग होगी इसकी। उसमें ये जो आपका पाइप दिख रहा है, ये असल में नॉर्मल पाइप नहीं, असली जो जान है वो धनुष की इसी के अंदर है। इसके अंदर तीर हैं, जो तीर सेट हुए रहते हैं ना, जिन तीर को चलाते हैं बच्चे। ये देखो, ये वो तीर है जी। देखिए तीर, देखिए आप कैसे तीर, देखो ये तीर, इनमें पीछे फ्लैश लगे हुए हैं जो इनका बैलेंस बनाते हैं तीरों का। अब और कुछ निकल रहा है बैग से। अब क्या जादू का पिटारा में से क्या निकलेगा? अब इसको बोलते हैं क्यूबर। क्यूबर मीन्स जितना भी इक्विपमेंट का आइटम होता है इसको ठीक करने का, इसको किसी को घिसना होता है, काटना होता है। अब देखो ना, ब्लेड वगैरह, कैंची, देखो हर चीज़ रखी मिलेगी आपको। ब्लेड, कैंची, डायरी इनकी, पेन, पेंसिल। अब देखो तीर रखने का ऐसे, तो नहीं पीछे वो तुनीर, देसी भाषा में बोलते थे जब महाभारत देखते थे या रामायण, तो तुनीर में कितने बाण है, तो ये तुनीर है। वो पीछे जो योद्धाओं के पीछे लगे रहते थे, उसमें निकाल निकाल के तीर चलाते थे, तो ये वाले वो तुनीर होते थे। ये देखिए तुनीर में रख रहे हैं। कितने तीर हैं आपके पास टोटल सेट? मेरे पास सेट है 10 है।
10 एरो सेट कर रखे हैं इसने, अलग अलग लेंथ के हैं कि एक ही लेंथ पे आप कोई भी चला सकते हो? लेंथ एक ही होती है। नहीं, मतलब जो आपकी डिस्टेंस है ये 10 के 10 तीर किसी भी डिस्टेंस पे इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ। ऐसा नहीं कि अलग अलग डिस्टेंस के अलग अलग सेट हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये बढ़िया है। तो ये देखो आप, ये वेरी गुड। चलो ये ठीक है। अब देखेंगे शुरुआत, देखेंगे हम इसको शुरुआत कैसे करते हैं, चलाते हैं। देखो ये बांधने का तरीका, तो अपर तो निकाल दो। तो वैसे तो ये आपकी बेटी है, कितने नेशनल खेल चुकी वैसे तो? मैं खेल चुकी 6 नेशनल। नहीं 6 ओपन नेशनल। 6 ओपन नेशनल। और सीबीएसई के? सीबीएसई के 5 5 सीबीएसई के और एसजीएफआई 1। तो 6 और 5 मतलब 12 नेशनल खेल चुके आप टोटल। एक नेशनल गेम्स जो आपके इसी साल देहरादून में नेशनल गेम्स हुए थे, राष्ट्रीय गेम्स, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था सीनियर्स में। मतलब है इसकी एज वैसे 15 साल, बट इसने यूपी की तरफ से सीनियर्स में रैंक मारा था। और फिर ये सीनियर में खेलने गई थी, जो आपके ओलंपियन है, दीपक कुमारी वगैरह, आपके तानु दास, जितने भी आपके प्लेयर है वो सब इसको मिले थे वहाँ पे। तो ये सीनियर्स में वहाँ जमशेदपुर गए थे ना आप? जमशेदपुर सीनियर नेशनल और जमशेदपुर सीनियर नेशनल गए थे, वहाँ पे इसने फिर ऑल इंडिया 7th रैंक मारी थी। तो टॉप 12 को क्वालिफाई हुआ था ना, तो टॉप 12 लड़कियों का क्वालिफाई हुआ था। उसमें इसने फिर नेशनल गेम जो राष्ट्रीय गेम हुए थे अभी इसमें देहरादून में, उत्तराखंड में, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो भाई इसने अपनी टोपी निकाल ली, जैसे कि आर्चरी वाले इस टोपी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें क्या है इनको ईजी रहता है चलाना। तो भाई आज तीर से मार के दिखा दे जो आप इसके आर पार निकल जा। आज तो अर्जुन वाले स्ट्रेचिंग चालू होगी। ये देखो स्ट्रेचिंग होती है ना, थोड़ा सा गेम, किसी भी गेम को शुरू करने से पहले ऐसा ना बॉडी को स्ट्रेच करते हैं कि कोई इंजरी ना आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं। वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गेम आप बच्चों को किसी भी उम्र में स्टार्ट करवा सकते हैं, और कोई भी गेम ऐसा नहीं जो लड़का लड़की दोनों, मतलब ऐसी नहीं कि लड़की ये गेम नहीं खेल सकती। आजकल ऐसी बात नहीं, लड़कियां भी गेम नहीं खेल सकती या लड़के उस गेम को नहीं खेल सकते, दोनों कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो मेरा सभी से यही कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, मैंने बोला था, गेम जरूर खिलाना चाहिए लाइफ में। अगर आपको प्रोफेशनल नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मत खिलाइए आप, लेकिन उसको इसकी माइंड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, उसे ग्रोथ करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए आपको ज़रूर गेम खिलाना चाहिए। उससे बच्चा मेंटली भी मजबूत होता है, क्योंकि गेम जो खेलता है बच्चा वो कंपटीशन करना जान जाता है, तो वो हार जीत दोनों को डाइजेस्ट कर जाता है। तो उससे किसी भी चीज़ को ना वो ज़्यादा खुश होता, ना वो ज़्यादा परेशान होता, किसी भी चीज़ से। जीत से ज़्यादा खुश नहीं होता, हार से ज़्यादा परेशान नहीं होता, तो ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग चल रही है, आप देखिए स्ट्रेचिंग, उसमें गर्दन की भी है, हाथों की भी है, क्योंकि गर्दन में ही हमें लगता है तीर छूट रहे हैं। अब देखो ये फिंगर्स की हैं, इसमें प्रेशर बहुत पड़ता है बॉडी के हर पार्ट पे। आज मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी छुटाऊँगा एक आधा तीर, तो देखता हूँ मैं तीर कैसे छुटाता हूँ, मेरा चल जाएगा काम। देखो ये शोल्डर की होगी, शोल्डर की एक्सरसाइज, ये दूसरे शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये आप देखिए पूरे हाथ की, पूरे आर्म की एक्सरसाइज है। तो ये वार्म अप थोड़ा सा करना पड़ता है, जिससे बॉडी नॉर्मल रिदम में आ जाए, उसके बाद फिर बॉडी अपना उस हिसाब से वर्क करना चालू कर देती है। तो देखिए अभी इसमें आपकी बैक की हो गई, पैरों की हो गई। वैसे सुबह भी एक्सरसाइज करी थी आज घर पे, आज सुबह वैसे घर पे एक्सरसाइज करी थी, मैं तो अपनी रनिंग के लिए चला गया था, इसने सुबह उठ के एक्सरसाइज करी थी। और ये जी इसका स्कूल है, देव पब्लिक स्कूल भड़ल बागपत। तो हमारी बेटी जी नर्सरी से, प्री नर्सरी से 11th में है, तो यहीं पे पढ़ती है कि जगह, अच्छी बिल्डिंग है, बढ़िया है, माहौल अच्छा है यहाँ पे, डायरेक्टर साहब भी अच्छे हैं यहाँ के, पहले राजपाल सिंह जी थे, अभी मिस्टर विपिन राणा है, वो भी बढ़िया आदमी है। तो खेल को सपोर्ट करते हैं। तो कोई ग्राउंड है, उन्होंने ये बात जरूर कर रखी है कि इतना जरूर दे रखी है छूट के आप किसी भी टाइम आइए और प्रैक्टिस करिए, तो मुझे इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है गेम में बेटी के। तो क्या मैं अकेला भी ले आता हूँ या ये बच्चे खुद भी आ जाते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। आज इनके जो कोच हैं सचिन कुमार जी, वो आपको पता है त्यौहार चल रहे हैं, तो उनकी बहनें हैं, बुआ हैं, तो उनके यहाँ भाई दूज में गए हुए हैं, तो वो आज अनुपस्थित है, वो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मैं आ गया फिर इसके साथ। ये देखिए आप, इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट गार्ड। इसको चेस्ट गार्ड बोलते हैं। ये देखिए चेस्ट गार्ड पहना है। तो इसमें चेस्ट गार्ड का क्या काम होता है वैसे? जब हम एरो शूट करते हैं तो वो टी शर्ट में अलझ के चले जाते हैं, तो वो डाउन अच्छा, करेगा। कई बार क्या होते हैं कि एरो शूट करते हैं तो वो आपके टी शर्ट वगैरह कपड़े में उलझ ना जाए, इससे डिस्टर्ब हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिंगर टेप। इसको बोलते हैं फिंगर टेप। ये धनुष को जो हम तीर पकड़ते हैं ना, उसको पकड़ा जाता है। और ये आप हाथ में क्या डाल रहे हैं? ये है स्लिंग। ये स्लिंग है, ये काम आती है धनुष को पकड़ने में, है ना? हाँ। अब दिखाना है कैसे काम आती है। तो फेस लगाएंगे आप नहीं, पहले शॉर्ट डिस्टेंस शूट करेंगे। अच्छा, शॉर्ट डिस्टेंस शूट करेंगे, फेस बाद में लगाएंगे ना। देखिए धनुष है, ये इसका स्टैंड भी स्टैंड पे रखा रहता है, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ रखना पड़ता है। तो हम चलते हैं साथ साथ वहीं पे ही। चलो डिस्टेंस पहुंच गए हैं और ये इनका टारगेट रखा है सामने। इस पे अभी फेस नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी शॉर्ट डिस्टेंस पे पहले वार्म अप करेंगे बॉडी, और उसके बाद ये करेंगे अपना, बाद में देखते हैं अब क्या करते हैं जी। तो ये क्या निकाला आपने? ये
साइड पिन बोलते हैं। इनको साइड पिन बोलते हैं। वैसे तो टूथपिक होते हैं, हाँ। बट बच्चे टूथपिक का देखो क्या इस्तेमाल, देखो एक टूथपिक है, कोई उससे कान साफ करता है, कोई उससे नाक साफ करता है, कोई उससे दांत साफ करता है। यहाँ बच्चे इसका काहे में इस्तेमाल करते हैं, साइड पिन बनाने में। ये देखिए आप, ये देखिए इसकी साइड पिन बन जाती है टूथपिक की। इससे ना वो ऊपर नीचे निशाना लगाते हैं, जैसे फायरिंग में आपका फायरिंग में अलग फायर पिन होता है, तो इसमें आपकी ये होती है। ये देखिए इस्तेमाल देखिए आप इसका, ये देखो ये धनुष पकड़ने के लिए वो आपने क्या बोला था, उसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ स्लिंग। स्लिंग। स्लिंग ने देखो धनुष कैसे पकड़ा। और ये देखो ये क्या बोलते थे, दोबारा बोलो उसको। फिंगर टेप। फिंगर टेप। देखो फिंगर टिप से तीर देखो कैसे पकड़ा जाएगा, देखिए आप, ये देखिए आप, अब देखिए तीर कैसे पकड़ा जाएगा। ये देखो पोजीशन देखो पहले खड़े होने की, उससे मचाज चलता है। देखिए आप, अभी प्रैक्टिस है शॉट की, कि जिससे वार्म अप सी हो जाए बॉडी, फिर देखिए आप। ये देखने में लकड़ी का लगता है, बट ये वैसे भीड़ में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भीड़ की जगह नहीं खेलना चाहिए। गेम बड़ा एकांत का है, क्योंकि अगर ये किसी को लग जाए तो बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचा देता है। 2 से 3 इंच बॉडी के अंदर घुस जाता है, इतना फास्ट तीर, इतना पावरफुल तीर होता है। ये देखिए आप, देखिए कितना पावरफुल तीर होता है, कितनी रफ्तार से जाता है, आपको नज़र भी नहीं आएगा नॉर्मली कितनी रफ्तार से जाके वहाँ चला गया। तो अब ये प्रैक्टिस कर रही है शॉर्ट, उसकी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद में प्रैक्टिस होगी, अभी शॉर्ट की चल रही है। देखो ये कम से कम 5-6 तीर चलाए थे, तो अभी ये टारगेट से वापस निकाल के, तो दोबारा भी चलाने और भी एक राउंड और चलेगा 6 तीर का तकरीबन। इससे बॉडी पूरा रिदम में आ जाएगी वार्म अप में। फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे चलेंगे, जो उनका एक्चुअल में आपका वहाँ पे 20 और 30 मीटर है, सब जूनियर में 20 और 30 मीटर चलाना होता है। तो उसके नेशनल की तैयारी चल रही है। स्टेट भी अभी, स्टेट आपकी 6 तारीख से है ना? 6 तारीख से, 6 से 9 नवंबर अभी स्टेट है आपकी उत्तर प्रदेश बाराबंकी में। तो इनको बच्चों को 5 की शाम को यहाँ से निकलना है, जो सब जूनियर के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी बच्चे आए यहाँ से। तो उसके बाद ये स्टेट खेलेंगे, उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होगा आपके नेशनल के लिए। अब ये देखिए, अब ये फेस, अब इस पर प्रैक्टिस होगी। अब ये फेस लगाए जो लॉन्ग डिस्टेंस से, जो इनका एक्चुअल गेम होते हैं, जिनमें इनकी प्रैक्टिस होती है, वो अब इस पर प्रैक्टिस होगी। देखिए फेस के ऊपर, देखिए आप, देखिए आप, ऐसे फेस पे प्रैक्टिस होती है। इसमें 3 तरह के धनुष होते हैं आर्चरी में। सबसे पहले तो इंडियन राउंड होता है, जो हमारा भारतीय धनुष होता है, उससे स्टार्ट होता है बेस। उसके बाद फिर 2 कैटेगरी होती है इंटरनेशनल में, वो होती है रिकर्व की और कंपाउंड की। तो वो कैटेगरी अलग होती है। तो बेटी को नेक्स्ट ईयर वही दिलाना है, तब तक इसका समय भी हो जाएगा पूरा, तब तक दिलाएं। ये देखिए ये वाला फेस है, ये देखो बच्चों ने कितने तीर मारे हुए हैं। ये देखिए आप, किस तरह पूरा फेस पूरा बर्बाद कर रखा है, तो चेहरा ही बर्बाद कर दिया इन्होंने इसका। ये देखिए अब यहाँ ये 30 मीटर है। अब यहाँ से देखो फेस कितना दूर हो गया, देखिए आप कितना दूर फेस हो गया। तो अब यहाँ से प्रैक्टिस चलेगी। देखो ये फेस है, देखो कितना दूर फेस है। तो अब यहाँ से चलेगी प्रैक्टिस 30 मीटर की, जो उनके गेम है। देखो इतना दूर से चलेगी प्रैक्टिस। अब यहाँ से साइड पिन जो होता है वो सेट करके चलाना होता है। देखते हैं ये वाला तीर कहाँ जाके लगेगा, देखते हैं कितने पे लगेगा। मैंने जूम कर दिया है, अब देखते हैं कहाँ पे जाके लगेगा। ये लगा 9 पे, ये है 8 पे। क्यों, रेड 8 है? हाँ। नहीं तो येलो तो 10 है। येलो 10 और 9 दोनों है। अच्छा येलो 10 और 9 दोनों है, तो ये 8 पे लगा। कहाँ गया भाई, कहाँ गायब हो गया? अच्छा ये देखिए आप, ये इसका फेस है, इसकी दूरी है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए आप। ये 10 पे, नहीं ये भी डाउन 8 है। चलो तो ये इसकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी है, ठीक है। तो हम तो बैठे ही हैं अगले 1-2 घंटा इसके वेट में। भाई ये प्रैक्टिस करती रहेगी, हम भी बैठे रहेंगे। ये जो फालतू के हमारे काम है वीडियो वाले बना लेंगे, और देख लेंगे बीच में दूसरा फ़ोन। तो देखिए अब साइड सेट होती रहेगी हर बार, और ये धनुष अपना चलता रहेगा। ये देखिए एक्चुअल पोजीशन एक आर्चर की ये होती है। तो आप ऐसे नहीं ऐसे देसी तरीके चला सकते। तो आर्चरी की पोजीशन ये होती है, स्ट्रेट हाथ, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस बॉडी, ये होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं आर्चरी, जो बच्चे आर्चरी में शुरुआत करना चाहते हैं और आर्चरी को अपने नई तरीके से देखें, बच्चे फैमिली जो भी,
तो मेरे चैनल में तकरीबन यही चीज़ चलती है, स्पोर्ट्स की, एक्सरसाइज की, जो भी मतलब लोगों को अच्छी चीज़ें बता सकें बच्चों के बारे में। मुझे यूथ को मोटिवेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो बड़े हैं भाई वो तो समझदार हैं, उनको तो आप मोटिवेट क्या करेंगे, वो तो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। पर जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको सही राह दिखाना मेरा अपने गाँव में, अपने दोस्तों में, हर जगह मेरा यही रहता है कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है। तो मैं भी थोड़ा सा इस तरह रखता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, बेटी को शुरू से गेम में डाला, बेटे को भी प्लान कर रहा हूँ, अभी वो खैर 9 साल का है, कि बेटे को प्लान कर रहा हूँ कि वो गेम में डालूँ मैं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से प्यार भी है। और देखो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, आपको रिस्पेक्ट देता है। पढ़ाई अच्छी चीज़ है, आपको ज्ञान भी देती है, हर चीज़ है, वो भी साथ साथ होनी चाहिए। भाई स्पोर्ट्स आपको एक वो रिस्पेक्ट देता है जो आपको बहुत कम मिलती है और जगह। कंट्रोवर्सी कम होती है, लोग बुरा कम बोलते हैं। एक खिलाड़ी खिलाड़ी हमेशा एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता है समाज का। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को करिए, ये प्रैक्टिस करती रहेगी और मैं इसके साथ ही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चीज़ें जानने के लिए। मेरा चैनल है स्वस्थ भारत के नाम से, या फिर आप @अश्विनी तोमर आपके यूट्यूब पे, और फेसबुक इंस्टा पे भी मेरा है। फेसबुक का अश्विनी तोमर है डायरेक्ट, और इंस्टा पे जो मेरा है वो आशु 6000 है, तो आप फॉलो कर सकते हैं ऐसे। थैंक यू दोस्तों।